अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 27 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमने डिफाइन पैटर्न और डिफाइन ब्रश को स्टडी करना है। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले हम अडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। अडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हम एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ये हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, और इसके अलावा हम ट्रांसफॉर्म हमने नेक्स्ट किया था। उसके बाद ऑटो लाइन लेयर है और ऑटो ब्लेंड लेयर। तो इन दो ऑप्शंस को अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ऑप्शंस को जब हम लेयर पैनल करेंगे तो उसमें हम इनको प्रॉपरली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये मुकम्मल यानी जो काम है लेयर्स का वो लेयर्स पैनल के लेक्चर में आपको समझा दूंगा। तो उससे आगे हमारे पास है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। सिंपल आप यहाँ से अगर ऐसे क्लिक कर देते हैं तो ये आपको बता रहा है कुड नॉट कंप्लीट द डिफाइन ब्रश प्रीसेट कमांड बिकॉज द सिलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। ये आपको सिंपल आपको गाइड भी कर रहा है और बता भी रहा है कि आप इससे अपना ब्रश प्रीसेट नहीं बना सकते, क्योंकि जो सिलेक्टेड एरिया है वो खाली है। और इसके लिए हम सिंपल यहाँ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कोई सी शेप उठा लेते हैं। हम यहाँ शेप्स में जाएंगे और कस्टम शेप्स पे क्लिक करके, या कस्टम शेप्स में, क्योंकि हमें बहुत सारी कस्टम से बनी बनाई शेप्स वगैरह मिल जाती हैं, तो हम यहाँ से ये हार्ट की शेप उठा लेंगे। और उठाने के बाद हम यहाँ पे हार्ट बना लेंगे इस तरह से कुछ। ये इसका कलर वगैरह भी हम चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हम रेड पे रख लेंगे और ये हमारे जो स्ट्रोक है इसे नन कर देंगे। कुछ इस तरह से हार्ट की हम शेप बना लेंगे। और ये हार्ट की इसी तरह से शेप्स बनाने के लिए हम ये शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके मैं हार्ट इसी तरह से बना दूंगा कुछ। ये इसी तरह से इस तरह से मैं कुछ हार्ट की शेप्स बना रहा हूँ। अब ये शेप्स मैंने बना दी, शेप्स तो मैंने क्रिएट कर ली। अब सिंपल मैं यहाँ से मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जाता हूँ एडिट में। एडिट में जाने के बाद हमारे पास जो है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब ये बता रहा है सैम्पल्ड ब्रश 1। मैं सिंपल यहाँ से इसको कोई नेम दे देता हूँ। मैं हार्ट का ही नेम दे देता हूँ, हार्ट का ही नेम दे दूंगा। और इसके बाद इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब मैं यहाँ से ब्रश टूल, ये मेरे पास सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक नई इमेज ओपन है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये ब्रश मेरे पास सिलेक्ट है। उसके साथ साथ ये एक ब्रश बना, और इसका साइज आप यहाँ से जाके, तो यहाँ से आप इसका साइज जितना भी काम करते हैं, मैं 100 पे रख देता हूँ अभी के लिए। यहाँ 100 पे मैंने इसे रख दिया। अब मैं यहाँ ये ब्रश अप्लाई करूँगा। ये देख सकते हैं सिंपल मैं यहाँ ब्रश अप्लाई करूँगा, तो सिंपल ये अब मेरे पास एक ब्लैक ब्रश हम इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल कस्टम से। अब ये चाहें तो इसका साइज़ भी यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। ये इस तरह से कुछ हम ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन तैयार करने के लिए। तो अगर आप इसी तरह से कस्टम से कोई ब्रश बनाना चाहते हैं तो सिंपल वो इसी तरह से बनेगा। डिफाइन ब्रश प्रीसेट में जाके अपना कस्टम से ब्रश तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल इसी तरह से ये ब्रश का काम होता है। और हम इसी तरह से कस्टम से अपने जो ब्रश प्रीसेट हैं वो बनाते हैं। तो सिंपल यहाँ से मैं जाके इन लेयर्स को कर रहा हूँ डिलीट। इनको डिलीट करने के बाद अब एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डिफाइन पैटर्न। अब डिफाइन पैटर्न जो हमारे पास है, ये सिंपल हमसे नेम मांग रहा है। ये हमें ये नहीं कह रहा कि ये एरिया एम्प्टी है और आप इसको सेव नहीं कर सकते। सिंपल हम यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें ये एरिया नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से हम इसका पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई सा भी पैटर्न वगैरह हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम पैटर्न सेलेक्ट ना भी करें तो हम कस्टम शेप्स पे जाएंगे। कस्टम शेप्स पे जाने के बाद हम यहाँ से जो है कोई सी और शेप उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई और शेप उठा लेता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास ये वाली शेप है। तो सिंपल मैं इस तरह की शेप्स उठा लेता हूँ और ये शेप
यहाँ से लेने के बाद अब मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और इनका कलर वगैरह भी हम चेंज करेंगे। कलर वगैरह चेंज करने के लिए ये मैं इसे ग्रीन कर रहा हूँ, और इसका स्ट्रोक जो मेरे पास है मैं इसको नन पे कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ फिल में ही चाहिए शेप, तो इसी तरह से हमें समझ आएगी अच्छे से। तो इसी तरह से जैसे कि ये कलर हम दीवार पर फेंकें उस तरह की ये शेप है हमारे पास। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसी तरह से बहुत सारी शेप्स बन जाएँ। ये इस तरह से शेप्स मैं चाहता हूँ बहुत सारी शेप्स बन जाए मेरे पास। तो मैं शेप्स इसी तरह से क्रिएट कर लूँगा जितनी भी मुझे चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की शेप चाहिए, जैसे भी शेप चाहिए मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा उतनी। ये आप ये माइंड में रखें, ये हमारा एक पैटर्न तैयार हो रहा है। ये इस डिज़ाइन में हमारे पास एक पैटर्न तैयार हो रहा है। अब ये तो मेरे पास बन गया, यहाँ पर मैंने एक पैटर्न तैयार तो कर लिया। अब मैं जाऊंगा सिंपल एडिट में जाने के बाद डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करूंगा। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ इसे कलर्स का नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं इसे नेम दे देता हूँ कोई कलर से, और अब मैं यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू पे क्लिक करूँगा। ये मैंने एक न्यू फाइल अभी क्रिएट करनी है, क्योंकि जो मैंने ये पैटर्न अभी तैयार किया है इस पैटर्न को मैं न्यू फाइल पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। सिंपल इसी तरह से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद अब मैं जाऊँगा क्लोन स्टैम्प टूल के अंदर। हमारे पास जो टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल में जाके ये हमारे पास ये ब्रशेज, ये पैटर्न जो बने हुए हैं वो उनकी शेप्स हैं, उनके डिज़ाइंस वगैरह हमें यहाँ मिल जाते हैं। तो सिंपल अभी जो हमने पैटर्न बनाया और उसे सेव किया वो हमारे पास यहाँ नीचे ये पैटर्न मौजूद है, या यहाँ से आप सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जाके लार्ज थंबनेल पे रखेंगे। तो अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, ये देखें हमारे पास एक ये पैटर्न सेव हो चुका है। अब इस पैटर्न को लेंगे, और पैटर्न को लेने के बाद अब सिंपल इस शेप पे इसको इस तरह से ड्रैग करवाएं। तो जो आपने पैटर्न तैयार किया था वो सिंपल ये यहाँ पर उसी तरह से पैटर्न बना देगा। तो ये देखें इसी तरह से आप इस पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करके वो जो आपने पैटर्न बनाया है वो तैयार करा सकते हैं। कंट्रोल जी करेंगे, उसके बाद फिर से हम ये इस तरह से देखें पैटर्न स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करते हुए हम साफ सफाई से या इस तरह से हम काम करते हुए तो हम ये पैटर्न तैयार कर सकते हैं, अपनी मर्जी के पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल इसी के बाद हमारे पास जो नीचे ये ऑप्शन है डिफाइन कस्टम शेप्स, तो ये कस्टम शेप्स जो हमारे पास ये मौजूद हैं इनको स्टडी करने के लिए, और इन्हें हम बेसिकली जैसे यूज़ करते हैं या इन्हें पैटर्न एज अ पैटर्न जैसे मैंने ये अभी सेव किया इसी तरह से करने के लिए ये ऑप्शन भी इस्तेमाल में आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जिन दोस्तों ने मेरे पहले लेक्चर की वीडियोस नहीं देखी और लेक्चर स्किप किए हैं तो उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो दोस्त वहां जाके विजिट कर सकते हैं और मेरे चैनल को प्रॉपरली वहां पर लेक्चर्स मौजूद हैं, वहां से लेक्चर भी ले सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।